हरे कृष्णा भक्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। भक्तों, आषाढ़ माह के कृष्णा पक्ष की एकादशी तिथि को योगिनी एकादशी कहा जाता है। यह एकादशी कोई साधारण एकादशी नहीं है, बल्कि जीवन के बड़े से बड़े कष्टों, भयंकर बीमारियों और अनजाने में हुए पापों के जाल से मुक्ति दिलाने वाली साक्षात नारायण की कृपा का है। शास्त्रों में वर्णन आता है कि जो भक्त सच्चे मन से योगिनी एकादशी का व्रत रखता है या इस पवित्र कथा को पूरा सुनता है, उसे 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने के बराबर महापुण्य फल प्राप्त होता है। लेकिन भक्तों, शास्त्रों का नियम है कि कोई भी दिव्य कथा तब तक पूर्ण फल नहीं देती जब तक उसे पूरा न सुना जाए। आधी अधूरा कथा सुनने से पुण्य फल भी अधूरा रह जाता है। इसलिए अपने जीवन के कल्याण के लिए इस कथा को अंत तक पूरा जरूर सुनिएगा। तो आइए पूरी श्रद्धा के साथ हाथ जोड़कर सुनते हैं योगिनी एकादशी की यह परम पावन और चमत्कारी व्रत कथा। धर्मराज युधिष्ठिर के पूछने पर भगवान श्री कृष्ण ने इस व्रत की महिमा बताते हुए कहे थे कि आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को योगिनी एकादशी कहा जाता है। यह एकादशी समस्त पापों को धो देने वाली और अंत में स्वर्गलोक की प्राप्ति कराने वाली है। स्वर्गलोक की सबसे वैभवशाली और दिव्य नगरी थी अलकापुरी। इस नगरी के राजा थे धनराज कुबेर, जो यक्षों के राजा और भगवान भोलेनाथ के परम भक्त थे। राजा कुबेर प्रतिदिन बड़े ही निष्ठा और नियम के साथ भगवान शिव की आराधना किया करते थे। उनकी इस विशेष पूजा के लिए रोज सुबह ताजे एवं अत्यंत सुंदर पुष्पों की आवश्यकता होती थी। राजा कुबेर के महल में हेम नाम का एक यक्ष माली था। उसका मुख्य कार्य प्रतिदिन सुबह सूर्योदय से पहले अलकापुरी के पवित्र मान सरोवर से दिव्य सुभाषित फूल चुनकर लाना और राजा की पूजा से पहले उन्हें सौंपना था। हेममाली की पत्नी का नाम था विशालाक्षी, जो अप्सरा के समान बहुत ही सुंदर और गुणवान थी। हेममाली अपनी पत्नी से अगाध प्रेम करता था और उसके सौंदर्य के पास में पूरी तरह बंधा हुआ था। एक दिन रोज की तरह हेममाली सुबह सुबह मानसरोवर गया और भगवान शिव की पूजा के लिए सुंदर और ताजे फूल तोड़ लाया। लेकिन महल लौटने के बजाय उसके मन में अपनी पत्नी के प्रति काम भाव जागृत हो गया। वह फूल की टोकरी को घर के एक कोने में रखकर अपनी पत्नी विशालाक्षी के साथ हास परिहास और काम क्रीड़ा में लीन हो गया। समय का पहिया घूमता रहा। सुबह से दोपहर हो गई, लेकिन हेममाली को अपनी सुध बुध नहीं रही। उधर अलकापुरी के राजमहल में राजा कुबेर पूजा की थाली सजाए शिव जी की आराधना के लिए बैठे थे। दोपहर होने को आई पर फूल नहीं पहुंचे। राजा कुबेर का क्रोध धीरे धीरे बढ़ने लगा। उन्होंने तुरंत अपने यक्ष सेवक को आज्ञा दी, जाओ और पता लगाओ कि आज हेममाली अब तक फूल लेकर क्यों नहीं आया। क्या राजा की आज्ञा और महादेव की पूजा से भी बढ़कर उसके लिए कुछ और है? सेवक ने तुरंत हेममाली के घर जाकर देखा कि वह अपनी पत्नी के साथ विलास में डूबा हुआ है। सेवकों ने लौटकर राजा कुबेर को सारी सच्चाई हुबहू बता दी। यह सुनकर राजा कुबेर की आंखें क्रोध से लाल हो गई। उन्होंने गर्जना करते हुए कहा, उस कामी और कर्तव्यहीन माली को तुरंत घसीटते हुए मेरे दरबार में हाजिर करो। भय से थर थर कांपता हुआ सिर झुकाए हेममाली राजा कुबेर के सामने उपस्थित हुआ। राजा कुबेर ने उसे देखते ही डांटते हुए कहा, रे पापी कामी, तूने अपनी तुच्छ शारीरिक वासना के लिए देवों के देव महादेव की पूजा का अनादर किया है। तूने अपने कर्तव्य को भुला दिया। इसलिए मैं तुझे श्राप देता हूं कि तू इसी क्षण स्वर्गलोक के ऐश्वर्य से वंचित होकर पृथ्वी लोक यानी मृत्यु लोक पर गिरेगा।
तू जिस पत्नी के मोह में अंधा हुआ था उसका तुझे तीव्र वियोग झेलना पड़ेगा और तेरा यह सुंदर शरीर कुष्ठ रोग से ग्रसित हो जाएगा। राजा कुबेर के मुख से श्राप निकलते ही हेममाली सीधे स्वर्ग से नीचे पृथ्वी पर आ गिरा। गिरते ही उसका दिव्य शरीर भयानक कोढ़ से भर गया, जिससे मवाद और रक्त बहने लगा। उसकी सुंदर पत्नी विशालाक्षी गायब हो गई और वह घने भयानक जंगल में अकेला भटकने लगा। वह दिन रात भूख प्यास और कोढ़ से असहनीय पीड़ा से तड़पता रहता। रात को उसे नींद नहीं आती थी, लेकिन क्योंकि वह स्वर्ग में रोज महादेव के लिए फूल चुनता था, उस पूर्व पुण्य के प्रभाव से उसकी बुद्धि नष्ट नहीं हुई थी। उसे अपनी भूल पर गहरा पछताव था और वह निरंतर भगवान शिव का स्मरण करता रहता था। भटकते भटकते कई वर्ष बीत गए। एक दिन हेममाली का भाग्य चमका और वह हिमालय के कंदराओं में स्थित मार्कंडेय ऋषि के आश्रम में जा पहुंचा। मार्कंडेय ऋषि उस समय साक्षात ब्रह्मा जी के समान तेजस्वी प्रतीत हो रहे थे। हेममाली उनके चरणों में दूर से ही गिर पड़ा और जोर जोर से रोने लगा। ऋषि मार्कंडेय ने जब उस तड़पते हुए कोढ़ी को देखा तो उनके हृदय करुणा से भर गया। उन्होंने पूछा, हे पुत्र, तुम्हारी यह दशा कैसे हुई? तुमने ऐसा कौन सा घोर पाप किया है जिसके कारण तुम्हें यह भयानक कुष्ठ रोग और कष्ट झेलना पड़ रहा है? हेममाली ने हाथ जोड़कर बिना कुछ छुपाए रोते हुए कहा, हे ऋषिवर, मैं राजा कुबेर का सेवक हेममाली हूँ। मैं अपनी पत्नी के मोह में इतना अंधा हो गया कि शिव जी की पूजा के फूल समय पर नहीं पहुंचा सका। इसी अपराध के कारण राजा कुबेर ने मुझे यह श्राप दिया है। प्रभु, मैं तड़प रहा हूँ, मुझे क्षमादान कीजिए। मार्कंडेय ऋषि उसकी सत्यवादिता और पश्चाताप से बहुत ही प्रसन्न हुए। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, हे हेम, तुमने मेरे सामने सत्य स्वीकार किया है, इसलिए मैं तुम्हें उद्धार का मार्ग बताता हूँ। आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष में योगिनी एकादशी आती है। तुम पूर्ण श्रद्धा, नियम और निष्ठा के साथ इस एकादशी का व्रत करो। इस व्रत के प्रभाव से तुम्हारे जीवन के समस्त पाप भस्म हो जाएंगे। ऋषि की आज्ञा पाकर हेममाली के प्राणों में नई आशा का संचार हुआ। जब आषाढ़ कृष्ण एकादशी आई तो उसने पूरी विधि से निराहार रहकर भगवान श्री हरि विष्णु और शिव जी का ध्यान करते हुए योगिनी एकादशी का व्रत रखा। रात्रि में जागरण किया और द्वादशी को पारण किया। व्रत पूरा होते ही एक अद्भुत चमत्कार हुआ। हेममाली के शरीर का सारा कोढ़ गायब हो गया। उसकी त्वचा सोने जैसी चमकने लगी। वह फिर से एक सुंदर और दिव्य यक्ष बन गया। इस महान व्रत के पुण्य से उसे उसकी पत्नी विशालाक्षी पुनः मिल गई और वह विमान में बैठकर वापस स्वर्गलोक यानी अलकापुरी लौट गया, जहां वह पहले की तरह सुखपूर्वक रहने लगा। कथा के अंत में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे कुंती पुत्र, यह योगिनी एकादशी का व्रत 80,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने के बराबर फल देता है। जो मनुष्य इस कथा को पढ़ता है, सुनता है या इस दिन सच्चे मन से व्रत रखता है, वह संसार के सभी बंधनों, रोगों और कष्टों से मुक्त होकर अंत में परम पद वैकुंठ लोक को प्राप्त करता है। तो बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। बोलिए भगवान भोलेनाथ की जय। आइए सुनते हैं एकादशी व्रत को पूर्ण फल प्रदान करने वाली एकादशी माता की व्रत कथा और आरती। सुनिए कथा। प्राचीन समय की बात है। सतयुग में मुर नामक दानव रहता था। वह बड़ा ही अद्भुत, अत्यंत रौद्र तथा संपूर्ण देवताओं के लिए भयंकर था।
उस काल रूपधारी दुरात्मा महासुर ने इंद्र को भी जीत लिया था। संपूर्ण देवता उससे परास्त होकर स्वर्ग से निकाले जा चुके थे और शंकित तथा भयभीत होकर पृथ्वी पर विचरा करते थे। एक दिन सब देवता महादेव जी के पास गए। वहां इंद्र ने भगवान शिव के आगे सारा हाल कह सुनाया। इंद्र बोले, महेश्वर, ये देवता स्वर्ग लोक से निकाले जाने के बाद पृथ्वी पर विचर रहे हैं। मनुष्यों के बीच रहना इन्हें शोभा नहीं देता। देव, कोई उपाय बतलाइए। देवता किसका सहारा ले? महादेव जी ने कहा, देवराज, जहां सबको शरण देने वाले, सबकी रक्षा में तत्पर रहने वाले जगत के स्वामी भगवान गरुड़ ध्वज विराजमान है, वहां जाओ। वे तुम लोगों की रक्षा करेंगे। महादेव जी की यह बात सुनकर परम बुद्धिमान देवराज इंद्र संपूर्ण देवताओं के साथ क्षीर सागर में गए, जहां भगवान गदाधर सो रहे थे। इंद्र ने हाथ जोड़कर उनकी स्तुति की। इंद्र बोले, देवेश्वर, आपको नमस्कार है। आप ही पति, आप ही मति, आप ही कर्ता और आप ही कारण हैं। आप ही सब लोगों के माता और आप ही इस जगत के पिता हैं। देवता और दानव दोनों ही आपकी वंदना करते हैं। पुंडरीकाक्ष, आप दैत्यों के शत्रु हैं। मधुसूदन, हम लोगों की रक्षा कीजिए। प्रभो जगन्नाथ, अत्यंत उग्र स्वभाव वाले महाबली मूर नामक दैत्य ने इन संपूर्ण देवताओं को जीतकर स्वर्ग से बाहर निकाल दिया है। भगवान देवेश्वर, शरणागत वत्सल देवता भयभीत होकर आपकी शरण में आए हैं। दानवों का विनाश करने वाले कमल नयन भक्त वत्सल देवेश्वर जनार्दन, हमारी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। भगवान शरण में आए हुए देवताओं की सहायता कीजिए। इंद्र की बात सुनकर भगवान विष्णु बोले, देवराज, यह दानव कैसा है, उसका रूप और बल कैसा है तथा उस दुष्ट के रहने का स्थान कहाँ है? इंद्र बोले, देवेश्वर, पूर्व काल में ब्रह्मा जी के वंश में तालजंग नामक एक महान असुर उत्पन्न हुआ था, जो अत्यंत भयंकर था। उसका पुत्र मूर दानव के नाम से विख्यात है। वह भी अत्यंत उत्कट, महापराक्रमी और देवताओं के लिए भयंकर है। चंद्रावती नाम से प्रसिद्ध एक नगरी है, उसी में स्थान बनाकर वह निवास करता है। उस दैत्य ने समस्त देवताओं को परास्त करके उन्हें स्वर्ग लोक से बाहर कर दिया है। उसने एक दूसरे ही इंद्र को स्वर्ग के सिंहासन पर बैठाया है। अग्नि, चंद्रमा, सूर्य, वायु तथा वरुण भी उसने दूसरे ही बनाए हैं। जनार्दन, मैं सच्ची बात बता रहा हूँ, उसने सब कोई दूसरे ही कर लिए हैं। देवताओं को तो उसने उनके प्रत्येक स्थान से वंचित कर दिया है। इंद्र की यह बात सुनकर भगवान जनार्दन को बड़ा क्रोध आया। उन्होंने देवताओं को साथ लेकर चंद्रावती नगर में प्रवेश किया। भगवान गदाधर ने देखा कि दैत्यराज बारंबार गर्जना कर रहा है और उससे परास्त होकर संपूर्ण देवता दसों दिशाओं में भाग रहे हैं। अब वह दानव भगवान विष्णु को देखकर बोला, खड़ा रह, खड़ा रह। उसकी यह ललकार सुनकर भगवान के नेत्र क्रोध से लाल हो गए। वे बोले, अरे दुराचारी दानव, मेरी इन भुजाओं को देख। यह कहकर श्री विष्णु ने अपने दिव्य बाणों से सामने आए हुए दुष्ट दानव को मारना आरंभ किया। दानव भय से विहल हो उठे। पांडुनंदन, तत्पश्चात श्री विष्णु ने दैत्य सेना पर चक्र का प्रहार किया। उससे छिन्न भिन्न होकर सैकड़ों योद्धा मौत के मुख में चले गए। इसके बाद भगवान मधुसूदन बद्रिका आश्रम को चले गए। वहां
सिंहावती नाम की गुफा थी जो 12 योजन लंबी थी। उस गुफा में एक ही दरवाजा था। भगवान विष्णु उसी में सो गए। वह दानव मूर भगवान को मार डालने के उद्योग में उनके पीछे पीछे तो लगा ही था। अतः उसने भी उसी गुफा में प्रवेश किया। वहां भगवान को सोते देख उसे बड़ा हर्ष हुआ। उसने सोचा, यह दानों को भय देने वाला देवता है, अतः निसंदेह इसे मार डालूंगा। दानव के इस प्रकार विचार करते ही भगवान विष्णु के शरीर से एक कन्या प्रकट हुई जो बड़ी ही रूपवती, सौभाग्यशालिनी तथा दिव्य अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित थी। वह भगवान के तेज के अंश से उत्पन्न हुई थी। उसका बल और पराक्रम महान था। दानवराज मुर ने उस कन्या को देखा। कन्या ने युद्ध का विचार करके दानव के साथ युद्ध के लिए याचना की। युद्ध छिड़ गया। कन्या सब प्रकार की युद्ध कला में निपुण थी। वह मोर नामक महान असुर उसके हुक्कार मात्रा से राख का ढेर हो गया। दानव के मारे जाने पर भगवान जाग उठे। उन्होंने दानव को धरती पर इस प्रकार निष्प्राण पड़ा देखकर कन्या से पूछा, मेरा यह शत्रु अत्यंत उग्र और भयंकर था, किसने इसका वध किया है? कन्या बोली, स्वामिन, आपके ही प्रसाद से मैंने इस महादैत्य का वध किया है। श्री भगवान ने कहा, कल्याणी, तुम्हारे इस कर्म से तीनों लोकों के मुनि और देवता आनंदित हुए हैं। अतः तुम्हारे मन में जैसी इच्छा हो उसके अनुसार मुझसे कोई वर मांग लो। देव दुर्लभ होने पर भी वह वर मैं तुम्हें दूंगा, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। वह कन्या साक्षात एकादशी ही थी। उसने कहा, प्रभु, यदि आप प्रसन्न हैं तो मैं आपकी कृपा से सब तीर्थों में प्रधान, समस्त विघ्नों का नाश करने वाली तथा सब प्रकार की सिद्धि देने वाली देवी हूं। जनार्दन, जो लोग आप में भक्ति रखते हुए मेरे दिन को उपवास करेंगे उन्हें सब प्रकार की सिद्धि प्राप्त हो। माधव, जो लोग उपवास, नक्त भोजन अथवा एक भुक्त करके मेरे व्रत का पालन करें उन्हें आप धन, धर्म और मोक्ष प्रदान कीजिए। श्री विष्णु बोले, कल्याणी, तुम जो कुछ कहती हो वह सब पूर्ण होगा। प्रेम से बोलिए, एकादशी माता की जय। एक बार नारद मुनि जी ने भगवान विष्णु से पूछा, हे भगवान, आपका इस समय सबसे प्रिय भक्त कौन है? अब विष्णु तो भगवान है, सो झट से समझ गए अपने भक्त नारद मुनि की बात और मुस्कुराकर बोले, मेरा सबसे प्रिय भक्त उस गांव का एक मामूली किसान है। यह सुनकर नारद मुनि जी थोड़ा निराश हुए और फिर से एक प्रश्न किया, हे भगवान, आपका बड़ा भक्त तो मैं हूं, तो फिर सबसे प्रिय क्यों नहीं? भगवान विष्णु जी ने नारद मुनि से कहा, इसका जवाब तो तुम खुद ही दोगे। जाओ, एक दिन उस किसान के घर रहो और फिर सारी बात मुझे बताना। नारद मुनि जी ने सुबह सवेरे उस किसान के घर पहुंच गए। देखा अभी अभी किसान जागा है और उसने सबसे पहले अपने जानवरों को चारा दिया, फिर मुंह हाथ धोए दैनिक कार्यों से निर्वृत्त हुआ। जल्दी जल्दी भगवान का नाम लिया, रूखी सूखी रोटी खाकर जल्दी जल्दी अपने खेतों पर चला गया। सारा दिन खेतों में काम किया, शाम को वापस घर आया, जानवरों को अपनी अपनी जगह बांधा, उन्हें चारा पानी डाला, हाथ पांव धोए, कुल्ला किया, फिर थोड़ी देर भगवान का नाम लिया, फिर परिवार के संग बैठकर खाना खाया और कुछ बातें की और फिर सो गया। अब सारा दिन यह सब देखकर नारद मुनि जी भगवान विष्णु के पास वापिस आए
और बोले, भगवान, मैं आज सारा दिन उस किसान के संग रहा, लेकिन वो तो ढंग से आपका नाम भी नहीं ले सकता। उसने थोड़ी देर सुबह, थोड़ी देर शाम को, और वो भी जल्दी जल्दी आपका ध्यान किया, और मैं तो 24 घंटे सिर्फ आपका ही नाम जपता हूँ। क्या अभी आपका सबसे प्रिय भक्त वो गरीब किसान ही है? भगवान विष्णु जी ने नारद की बात सुनकर कहा, अब इसका जवाब भी तुम मुझे खुद ही देना। भगवान विष्णु जी ने एक कलश अमृत से भरा नारद मुनि को थमाया और बोले, इस कलश को लेकर तुम तीनों लोकों की परिक्रमा करके आओ, लेकिन ध्यान रहे अगर एक बूंद भी अमृत नीचे गिरा तो तुम्हारी सारी भक्ति और पुण्य नष्ट हो जाएंगे। नारद मुनि तीनों लोकों की परिक्रमा करके जब भगवान विष्णु के पास वापिस आए तो खुश होकर बोले, भगवान, मैंने एक बूंद भी अमृत नीचे नहीं गिरने दिया। विष्णु भगवान ने पूछा, और इस दौरान तुमने मेरा नाम कितनी बार लिया, मेरा स्मरण कितनी बार किया? तो नारद बोले, अरे भगवान जी, मेरा तो सारा ध्यान इस अमृत पर था, फिर आपका ध्यान कैसे करता? भगवान विष्णु ने कहा, हे नारद, देखो उस किसान को, वो अपना कर्म करते हुए भी नियमित रूप से मेरा स्मरण करता है, क्योंकि जो अपना कर्म करते हुए भी मेरा जाप करे वो ही मेरा सबसे प्रिय भक्त हुआ। और तुम तो सारे दिन खाली बैठे ही जप करते हो, और जब तुम्हें कर्म दिया तो मेरे लिए तुम्हारे पास समय ही नहीं था। तो नारद मुनि सब समझ गए और भगवान के चरण पकड़ लिए और बोले, हे भगवान, आपने मेरा अहंकार तोड़ दिया, आप धन्य हैं। तो प्रेम से बोले, विष्णु भगवान की जय। एक बार भगवान विष्णु गरुड़ जी पर सवार होकर कैलाश पर्वत जा रहे थे। रास्ते में गरुड़ जी ने देखा कि एक ही दरवाजे पर 2 बारातें ठहरी थी। मामला उनके समझ में नहीं आया। फिर क्या था, पूछ बैठे प्रभु को। गरुड़ जी बोले, प्रभु, ये कैसी अनोखी बात है कि विवाह के लिए 1 और बारातें 2 आई हैं। मेरी तो समझ में कुछ नहीं आ रहा है। प्रभु बोले, हाँ, एक कन्या से विवाह के लिए 2 अलग अलग जगह से बारातें आई हैं। एक बारात पिता द्वारा पसंद किए गए हैं, लड़के की है, और दूसरी माता द्वारा पसंद की गए लड़के की है। यह सुनकर गरुड़ जी बोले, आखिर विवाह किसके साथ होगा? प्रभु बोले, जिसे माता ने पसंद किया और बुलाया है, उसी के साथ कन्या का विवाह होगा, क्योंकि कन्या का भाग्य किसी और के साथ जुड़ा हुआ है। भगवान की बातें सुनकर गरुड़ जी चुप हो गए और भगवान को बैकुंठ पर पहुंचाकर कौतूहल बस पुनः उसी जगह आ गए जहां दोनों बारातें ठहरी थी। गरुड़ जी ने मन में विचार किया कि यदि मैं माता के बुलाए गए वर को यहाँ से हटा दूं तो कैसे विवाह संभव होगा? फिर क्या था, उन्होंने भगवत विधान को देखने की जिज्ञासा के लिए तुरंत ही उस वर को उठाया और ले जाकर समुद्र के एक टापू पर धर दिए। ऐसा कर गरुड़ जी थोड़ी देर के लिए ठहरे भी नहीं थे कि उनके मन में अचानक विचार दौड़ा कि मैं तो इस लड़के को यहाँ उठा लाया हूँ, पर यहाँ तो खाने पीने की कोई व्यवस्था नहीं है। ऐसे में इस निर्जन टापू पर तो यह भूखा ही मर जाएगा, और वहाँ सारी बारात मजे से 56 भोग का आनंद लेगी। यह कतई उचित नहीं है। इसका पाप अवश्य ही मुझे लगेगा। मुझे इसके लिए भी खाने का कुछ इंतजाम तो करना ही चाहिए। यदि विधि का विधान देखना है तो थोड़ा परिश्रम तो मुझे करना ही पड़ेगा। और ऐसा विचार करके वे वापस उसी स्थान पर फिर से आ गए। इधर कन्या के घर पर स्थिति यह थी कि वर के लापता हो जाने से कन्या की माता को बड़ी निराशा हो रही थी, परंतु अब भी वह अपने हठ पर अडिग थी। अतः कन्या को एक भारी टोकरी में बैठाकर ऊपर से फल फूल मेवा मिष्ठान आदि से सजाकर रख दिया।
जिसमें कि भोजन सामग्री ले जाने के निमित्त वर पक्ष से लोग आए थे। माता द्वारा उसी टोकरी में कन्या को छिपाकर भेजने के पीछे उसकी ये मनसा थी कि वर पक्ष के लोग कन्या को अपने घर ले जाकर वर को खोजकर उन दोनों का ब्याह करा देंगे। माता ने अपना यह भाव किसी तरह होने वाले समधि को सूचित भी कर दिया। अब संयोग की बात देखिए, आंगन में रखी उसी टोकरी को जिसमें कन्या की माता ने विविध फल मेवा मिष्ठान से भरकर कन्या को छिपाया था, गरुड़ जी ने उसे भारा देखकर उठाया और ले उड़े। उस टोकरी को ले जाकर गरुड़ जी ने उसी निर्जन टापू पर, जहां पहले से ही वर को उठा ले जाकर उन्होंने रखा था, वर के सामने रख दिया। इधर भूख के मारे व्याकुल हो रहे वर ने जैसे ही अपने सामने भोज्य सामग्रियों से भरी टोकरी को देखा तो उसने टोकरी से जैसे ही खाने के लिए फल आदि निकालना शुरू किया तो देखा कि उसमें 16 श्रृंगार की वह युवती बैठी है जिससे कि उनका विवाह होना था। गरुड़ जी यह सब देखकर तंग रह गए। उन्हें निश्चय हो गया कि हरि इच्छा बलवान है, राम किन्हे चाहे सोई हुई, करे अन्यथा आस नाही कोई। फिर तो शुभ मुहूर्त विचार कर स्वयं गरुड़ जी ने ही पुरोहिताई का कर्तव्य निभाया। वेद मंत्रों से विधि पूर्वक विवाह कार्य संपन्न कराकर वर वधू को आशीर्वाद दिया और उन्हें पुनः उनके घर पहुंचाया। तत्पश्चात प्रभु के पास आकर सारा वृत्तांत निवादन किए और प्रभु पर अधिकार समझ झुंझलाकर बोले, प्रभु आपने अच्छी लीला की, सारे विवाह के कार्य हमसे करवा दिए। भगवान गरुड़ जी की बातों को सुनकर मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। प्रेम से बोलिए जय श्री हरि। विष्णु भगवान बने वराह। एक बार ब्रह्मा जी के मानस पुत्र सनत सनकादि भगवान विष्णु के दर्शन करने बैकुंठ धाम को पहुंचे। बैकुंठ में विष्णु धाम के द्वार पर भगवान के 2 पार्षद जय विजय द्वारपाल के रूप में बैठे हुए थे। इन दिगंबर साधुओं को देखकर पहले तो उन्हें हंसी आ गई, फिर पूछा कि आप लोग कौन हैं, ऐसे नंगे धरंग जहां कहां से चले आ रहे हैं। उनकी बात का सनत ने बुरा नहीं माना क्योंकि ये द्वारपाल थे और बिना पूरी जांच पड़ताल के कैसे अंदर जाने देते। अपनी वेशभूषा पर उनके हंसने का भी बुरा नहीं माना क्योंकि बैकुंठ जैसे वैभवशाली परिवेश में ऐसे साधुओं का क्या काम। उनके प्रश्नों का उत्तर देते हुए उन्होंने कहा, हम सनत कुमार भगवान के दर्शन करना चाहते हैं। हम सदा इसी रूप में रहते हैं, इसलिए हमें अंदर जाने दो। मगर जय विजय नामक द्वारपाल ने सनत सनकादि को अंदर नहीं जाने दिया। इससे ऋषियों को क्रोध आ गया कि इन द्वारपालों को इतनी भी समझ नहीं कि ऋषियों साधु के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए। क्रोध में उन्होंने श्राप देते हुए कहा, तुम दोनों ने देव के साथ रहकर भी दैत्य जैसा व्यवहार किया है, इसलिए अगले जन्म में तुम दोनों दैत्य कुल में जन्म लोगे। द्वार पर इस विवाद को सुनकर भगवान विष्णु स्वयं बाहर आ गए और सनत सनकादि को आदर से अंदर जाने को कहा। उधर जय विजय को दुखी देख भगवान विष्णु ने कारण पूछा तो उन्होंने अपनी श्राप की बात बताई। भगवान विष्णु ने कहा, उद्दंडता का फल तो तुम्हें भोगना ही पड़ेगा। असुर कुल में तुम्हारा अगला जन्म अवश्य होगा। इतनी चिंता मत करो, तुम मेरे पार्षद हो, इसलिए इसका पुण्य भी मिलेगा। मेरे द्वारा ही तुम्हें दैत्य योनि से मुक्ति मिलेगी। सनत सनकादि भगवान के दर्शन कर चले गए। जय विजय की मृत्यु पर उनका जन्म कश्यप ऋषि की पत्नी दीति के गर्भ से हुआ। दीति दैत्य कुलों की माता थी, अतः उसके गर्भ से जन्म लेने वाले जय विजय का नाम इस जन्म में हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप हुआ। उन दोनों में प्रबल आसुरी शक्ति थी। उन्होंने अपने उत्पात द्वारा आसुरी शक्ति के बल पर आसुरी राज्य स्थापित किया। उन्होंने देवलोक पर भी आक्रमण कर देवताओं को भी त्रस्त कर रखा था। उन्होंने घोषणा की, अब से उनके राज्य के सारे यज्ञ उनके ही नाम पर होंगे। देव को कोई यज्ञ भाग नहीं मिलेगा। किसी भी देवी देवता या ईश्वर की पूजा आराधना के बजाय उनकी ही पूजा
होगी। देवगण कभी यहाँ पहुँच ही ना सके, इसलिए मैं पृथ्वी को ही पाताल में पहुँचा दूंगा। यह निश्चय कर हिरण्याक्ष आसुरी शक्ति के बल पर पृथ्वी को रसातल में ले गया। इससे सारे ब्रह्मांड में उथल पुथल मच गई। सृष्टि का नियम भंग होने लगा। चतुर्दिक हाहाकार मच गया। ऋषियों, मुनियों तथा देवताओं ने मिलकर विष्णु भगवान से प्रार्थना की, हे भगवान, देखिए इन दो महापराक्रमी असुरों ने क्या किया। देवताओं का यज्ञ भाग छीना, पूजा पाठ, धार्मिक कर्म कांड समाप्त किए और अब तो समस्त भूमंडल को ही रसातल में ले गए। उठिए, कुछ करिए। ब्रह्मा की सृष्टि में बड़ा व्यवधान उपस्थित हो गया है। आप ऋषियों, मुनियों तथा मानव के रहने का स्थान बनाइए। पृथ्वी जल में डूब रही है, उसके उद्धार के लिए वैकुंठ का वास छोड़कर कोई अवतार लीजिए। भगवान विष्णु ने देवताओं तथा ऋषियों को आश्वासन दिया, जब पृथ्वी पर पाप का भार ज्यादा हो जाता है तो उसके उद्धार के लिए मुझे अवतार ही लेना पड़ता है। आप लोग निश्चिंत होकर जाइए, मैं कुछ करता हूँ। देवताओं के चले जाने पर भगवान विष्णु ने नीचे देखा। पृथ्वी का कहीं पता नहीं, सर्वत्र जल ही जल दिख रहा था। फिर तो भगवान वराह के रूप में प्रकट हुए और समुद्र में कूद पड़े। भयंकर गर्जना के साथ अपनी विशाल दांत पर पृथ्वी को रखकर वे अथाह जल राशि को चीरते हुए ऊपर आ गए। पृथ्वी को समुद्र से ऊपर आते देख तथा वराह का भयंकर शब्द सुनकर हिरण्याक्ष बौखला गया कि किसने उसकी शक्ति को चुनौती दी है। वराह को देखते ही वह उसे मारने को दौड़ा। उसका हर अस्त्र शस्त्र वराह के शरीर से टकराकर चूर चूर हो जाता था। भगवान कुछ देर उसके प्रहार झेलते रहे और उसके क्रोध को भड़काते रहे। रूप भले ही वराह का था, पर थे तो वे पर ब्रह्मा अनंत शक्ति भगवान विष्णु। उन्होंने एक झटके से हिरण्याक्ष को अपनी दाढ़ पर उठा लिया और घुमाकर आकाश में दूर फेंक दिया। आकाश में चक्कर काटकर वह धड़ाम से पृथ्वी पर वराह के पास ही गिरा। मरणासन हिरण्याक्ष ने देखा कि वह वराह अब वराह न होकर भगवान विष्णु है। उसे अपना पूर्व जन्म याद हो आया। उसने भगवान के चरण पकड़ लिए और कहा, हे भगवान, पाप के श्राप का आपने अंत कर दिया और अपने ही हाथों इस जन्म से मुक्ति दिलाई। मुझे तो मुक्ति मिली, पर मेरे भाई हिरण्यकश्यप का क्या होगा? हे भगवान, उसे भी तो मुक्ति दीजिए। भगवान विष्णु मुस्कुराकर बोले, समय से पूर्व किसी के पाप का अंत नहीं होता। तुम्हारे भाई हिरण्यकश्यप के पाप का अभी अंत नहीं है। तुम्हारे अंत के लिए पृथ्वी कारण बनी, उसके अंत के लिए मुझे एक और अवतार लेना पड़ेगा। तुम्हारे लिए वराह बनना पड़ा, उसके लिए नरसिंह रूप में अवतार लेकर उसका उद्धार करूंगा। भगवान विष्णु के ये शब्द सुनकर हिरण्याक्ष ने बड़ी शांति से अपने प्राण को त्याग दिए। तो प्रेम से बोलिए, लक्ष्मीपति विष्णु भगवान की जय। सुनिए भक्तों, शुक्रवार की कथा। मानिकपुर नगर में 3 मित्र रहते थे। उनमें से एक काष्ट, एक ब्राह्मण और एक वैश्य था। वे तीनों हमेशा साथ साथ रहते थे। तीनों का विवाह हो चुका था। ब्राह्मण और काष्ट के लड़कों का गौना हो चुका था, लेकिन वैश्य पुत्र का नहीं। उसके दोस्त उसे अक्सर कहा करते थे कि तुम अपनी पत्नी को उसके मायके से क्यों नहीं लाते। तब वैश्य पुत्र धनराज ने अपनी पत्नी कुसुम को लाने का निश्चय कर लिया। अगले ही दिन धनराज ने माता पिता से अपनी पत्नी कुसुम को लेने जाने की बात कही। उसकी बात सुनकर वे हैरान होते हुए बोले, बेटे, अभी शुक्र अस्त हो रहा है, इसलिए अभी बहू को लाना उचित नहीं है। वह नहीं माना। वह कुसुम को लाने ससुराल पहुंच गया। ससुराल में धनराज की खूब आव भगत की गई। धनराज ने कुसुम को विदा करने के लिए कहा तो उसके सास ससुर बोले, बेटे, अभी शुक्र अस्त हो रहा है, ऐसे में लड़की को विदा नहीं करते। कुछ दिन ठहर जाओ, फिर हम कुसुम को खुशी खुशी विदा कर देंगे। लेकिन धनराज वहां भी जीत पर अड़ गया और कुसुम को लेकर ही वहां से विदा हुआ। धनराज कुसुम को जब अपने घर ले जा रहा था तो अचानक बैल तेजी से भागने लगे।
रास्ते में पड़े पत्थर से टकराने से गाड़ी का पहिया टूट गया। फलस्वरूप कुसुम को काफी चोट आई। दोनों को आगे की यात्रा पैदल ही करनी पड़ी। सुनसान रास्ते से गुजरते हुए डाकुओं ने उन्हें लूट लिया। उनका सारा धन, आभूषण और वस्त्र छीन लिए। किसी तरह से घर पहुंचे। दूसरे ही दिन घर में धनराज के बिस्तर पर सांप चढ़ गया और उसे डस लिया। सेठ जी ने बड़े बड़े चिकित्सक बुलवाए, मगर कोई भी चिकित्सक जहर उतारने में सफल नहीं हुआ। दूर दूर से सपेरे बुलाए गए, लेकिन कोई भी धनराज को नहीं बचा सका। धनराज की मृत्यु हो गई। उसी समय पंडितों ने सेठ जी को एक बात बताई कि आपके बेटे ने शुक्र अस्त होने पर बहू को विदा करा लाने की भूल की है। यदि आप शुक्रवार की पूजा अर्चना करें और बहू शुक्रवार का व्रत करे तथा कथा सुनकर प्रसाद ग्रहण करे तो शुक्र देवता की अनुकंपा से धनराज पुनः जीवित हो सकता है। सेठ जी ने पंडितों की बात मानकर अपने मृत बेटे और बहू को वापस उसके ससुराल भेज दिया। कुसुम ने अपने घर पहुंचकर शुक्रवार का व्रत और पूजा पाठ की। उसने अपने पति की गलती के लिए शुक्र देवता से क्षमा मांगी। फलस्वरूप धनराज जीवित हो उठा। धनराज के जीवित हो जाने से घर में खुशियां भर गई। उधर धनराज के माता पिता ने बेटे के जीवित होने का समाचार सुना तो शुक्रवार का व्रत किया और गरीबों को अन्न, वस्त्र और धन का दान किया। शुक्र के उदय होने पर धनराज अपनी पत्नी कुसुम के साथ घर लौट आया। दोनों पति पत्नी शुक्रवार का विधिवत व्रत करते हुए शुक्र की पूजा करने लगे। उनके घर में धन्य धान्य की वर्षा होने लगी। उनके सभी कष्ट दूर होते चले गए। परिवार में सभी आनंद पूर्वक रहने लगे। वैभव लक्ष्मी व्रत कथा। लाखों की जनसंख्या को अपने में समेटे कुशीनगर एक महानगर था। जैसे कि अन्य महानगरों की जीवनचर्या होती है, वैसा ही कुछ यहाँ भी था। यानी बुराई अधिक, अच्छाई कम, पाप अधिक, पुण्य कम। इसी कुशीनगर में हरिवंश नामक एक सद्गृहस्थ अपनी पत्नी दामिनी के साथ सुखी संपन्न जीवन गुजार रहा था। दोनों ही बड़े नेक और संतोषी स्वभाव के थे। धार्मिक कार्य अनुष्ठानों में उनकी अपार श्रद्धा थी। दुनियादारी से उनका कोई विशेष लेना देना नहीं था। अपने में ही मगन गृहस्थ की गाड़ी खींचे चले जा रहे थे दोनों। किसी ने ठीक ही कहा है, संकट और अतिथि की आने के लिए कोई समय निर्धारित नहीं होता। कुछ ऐसा ही हुआ दामिनी के साथ। जब उसका पति हरिवंश न जाने कैसे बुरे लोगों की संगत में फंस गया और घर गृहस्थी से उनका मन उचट गया। देर रात शराब पीकर घर आना और गाली गलौज तथा मारपीट करना उसका नित्य का नियम सा बन गया था। जुए, राटे, रेस तथा वैश्यगमन जैसे बुरे कर्म भी कुसंगति के बदौलत उसके पल्ले पड़ गए। धन कमाने की तीव्र लालसा ने हरिवंश की बुद्धि हर ली और उसको अच्छे बुरे का भी ज्ञान न रहा। घर में जो कुछ भी था सब उसके दुर्व्यसनों की भेंट चढ़ गया। जो लोग पहले उसका सम्मान करते थे अब उसे देखते ही रास्ता बदलने लगे। भूखमरी की हालत में भिखमंगों के समान उनकी स्थिति हो गई। लेकिन दामिनी बेहद संयमी और आस्थावान तथा संस्कारी स्त्री थी। ईश्वर पर उसे अटल विश्वास था। वह जानती थी कि यह सब कर्मों का फल है। दुख के बाद सुख तो एक दिन आना ही है। अचानक एक दिन दोपहर के समय द्वार पे हुई दस्तक की आवाज सुनकर दामिनी की तंद्रा भंग हुई। अतिथि सत्कार के भय मात्र से उसकी अंतर आत्मा कांप उठी, क्योंकि घर में अन्न का एक दाना भी नहीं था जो अतिथि की सेवा में अर्पित किया जा सकता। फिर भी संस्कारों की ऐसी प्रबलता थी
कि उसका मन अतिथि सत्कार को उद्धत हो उठा। उसने उठकर द्वार खोला, देखा सामने एक दिव्य पुरुष खड़ा था। बड़े बड़े घुंघराले श्वेत केश, चेहरे को ढके हुए लहराती दाढ़ी, गेरुए वस्त्रों का आवरण पहने। उसके चेहरे से तेज टपक पड़ रहा था। आंखों मानो अमृत सी वर्षा कर रही थी। उस दिव्य पुरुष को देखकर दामिनी को अपार शांति का अनुभव हुआ और वह उसे देखते ही समझ गई कि आगत वास्तव में कोई पहुंचा हुआ सिद्ध महात्मा है। उसके मन में अतिथि के प्रति गहन श्रद्धा के भाव उमड़ पड़े और वह उसे सम्मान सहित घर के भीतर ले गई। दामिनी ने जब उसे फाटे हुए आसन पर बैठाया तो वह मारे लज्जा के जमीन में गिर सी गई। उधर वह संत पुरुष दामिनी की ओर एकटक निहारे जा रहा था। घर में जो कुछ भी बचा खुचा था दामिनी ने अतिथि की सेवा में अर्पित कर दिया, पर उसने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया। बस दामिनी को यूं निहारे जा रहा था मानो उसे कुछ याद दिलाने की चेष्टा कर रहा हो। जब काफी देर तक दामिनी कुछ न बोली तो उसने कहा, बेटी मुझे पहचाना नहीं क्या? उसका यह प्रश्न सुनकर दामिनी जैसे सोते से जागी और अत्यंत संकुचाते हुए मधुर स्वर में बोली, महाराज मेरी धृष्टता को क्षमा करे। जो आप जैसे दिव्य पुरुष को मैं पहचान कर भी नहीं पहचान पा रही हूँ। पारिवारिक कष्टों ने तो जैसे मेरी सोचने समझने की शक्ति ही छीन ली है। लेकिन यह निश्चित है कि संकट की इस घड़ी में मुझे आप जैसे साधु पुरुष का ही सहारा है। तभी जैसे दामिनी को कुछ याद हो आया, वह उस साधु के चरणों में गिरकर बोल उठी, अब मैं आपको पहचान गई हूँ महाराज। स्नेहा रूपी अमृत की वर्षा करने वाले अपने शुभ चिंतक को कोई कैसे भूल सकता है भला? वास्तव में वह साधु मंदिर की राह के मध्य में बनी अपनी कुटिया के बाहर बट वृक्ष के नीचे बैठ साधना किया करता था और मंदिर आने जाने वाले सभी श्रद्धालु से प्रणाम करके स्वयं को कृतार्थ अनुभव करते थे। दामिनी भी उन्हीं में से एक थी। जब पिछले काफी दिनों से उसने उसे मंदिर की ओर आते जाते नहीं देखा तो उसकी कुशल क्षेम जानने के लिए पूछताछ करते हुए उसके घर की ओर आ निकला था। दामिनी अभी अपनी सोचों में ही डूबी हुई थी कि साधु महाराज ने मौन भंग किया। क्या कानन है पुत्री, तू आजकल मंदिर आती जाती दिखाई नहीं पड़ती। तुझे जो भी कष्ट है मुझे बता, शायद मैं तेरी कुछ सहायता कर सकूं। व्यक्ति दुखों के बोझ तले दबा हो तो ऐसे में सहानुभूति के दो बोल ही काफी होते हैं। दामिनी भी खुद पर संयम नहीं रख पाई और बिलख कर रोने लगी। तभी वह साधु वात्सल्यपूर्ण स्वर में बोला, मन छोटा करने से समस्या हल नहीं होगी। सुख दुख तो एक गाड़ी की दो पहियों के समान है। इनका आना जाना तो जिंदगी भर लगा ही रहता है। अपना दुख किसी को बता देने से मन हल्का हो जाता है। कुछ देर चुप रहने के बाद दामिनी ने बोलना शुरू किया, महाराज सर्व सुखों से भरपूर था मेरा घर। कण कण में खुशियों का नित्य होता था। पति भी नेक और ईमानदार थे। सदा जीवन उच्च विचार की आधारशिला पर टिकी थी। हमारी गृहस्थी रुपए पैसे की भी कोई कमी नहीं थी। सुबह शाम घर में ईश्वर वंदना होती थी। लेकिन अचानक न जाने किसकी नजर लग गई। हमारा भाग्य हमसे रूठ गया। मेरे पति कुछ संगति में फंसकर अपना सब कुछ गवा बैठे।
अब तो ऐसा लगता है जैसे साया भी साथ छोड़कर जाने को तैयार बैठा है। भिखारियों से भी बदतर स्थिति हो गई है हमारी। दामिनी की करुण व्यथा सुनकर साधु का हृदय हाहाकार कर उठा। वह द्रवित स्वर में बोल उठा, बेटी, कर्म का लिखा तो भोगना ही पड़ता है। तुम्हारे कष्टों का भी कर्मों से नाता है। लेकिन तुम चिंता ना करो, सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा। दुख के बाद ही सुख आता है। दुख सहे बिना सुख की सच्ची अनुभूति हो ही नहीं सकती। तुम माँ लक्ष्मी के प्रति श्रद्धा जारी रखो। सबका उद्धार करने वाली प्रेम का छलकता सागर है माँ लक्ष्मी। अपने भक्तों पर सदैव उनकी कृपा दृष्टि रहती है। तुम संपूर्ण आस्था के साथ माँ वैभव लक्ष्मी का व्रत करना शुरू करो। तुम्हारी साधना अवश्य रंग लाएगी। दामिनी एक संस्कारी स्त्री थी। धर्म कर्म में उसकी अगाध आस्था थी। माँ वैभव लक्ष्मी के व्रत की बात सुनकर उसका चेहरा दमक उठा। बोली, महाराज, यदि इस व्रत को करने से मेरे परिवार पर आई विपदा टल सकती है तो मैं इसे जरूर करूंगी। आप मुझे बताएं कि इस व्रत को कब और कैसे किया जाता है। साधु महाराज दामिनी की भक्ति भावना देखकर प्रसन्न होकर बोले, बेटी, सारे जगत का कल्याण करने वाली माँ वैभव लक्ष्मी के व्रत की विधि में जन कल्याण तुम्हें बता रहा हूँ। प्रत्येक शुक्रवार को यह व्रत किया जाता है। सर्वप्रथम जितने शुक्रवार को यह व्रत करना हो उसका संकल्प लेकर माँ वैभव लक्ष्मी को मन ही मन प्रणाम करें। स्नान आदि से निवृत्त होकर स्वच्छ धवल वस्त्र पहनकर पूरब दिशा की ओर मुख करके आसन पर बैठे। सामने एक चौकी पर चावल की एक ढेरी लगाकर उस पर पानी से भरा कलश स्थापित करें, जो तांबे का होना चाहिए। कलश को कटोरी से ढक दे और उस कटोरी में कोई भी स्वर्ण भूषण रखे। सोना ना हो तो चांदी का आभूषण रखे। वह भी पास ना हो तो रुपए का सिक्का भी काम दे सकता है। शुद्ध घी का दीपक तथा अगरबत्ती जलाए और मन ही मन पूर्ण श्रद्धा के साथ माँ वैभव लक्ष्मी का जाप करते रहे। श्री यंत्र माँ लक्ष्मी का प्रिय यंत्र है, उसे सत सत नमन करे। श्री यंत्र उपलब्ध ना हो तो पुस्तक में दिए उसके स्वरूप से काम चल जाएगा। साथ ही माँ वैभव लक्ष्मी के सभी स्वरूप को नमस्कार करें। इनकी सभी छवियां पुस्तक में दी गई होगी। कटोरी में रखे गहने या रुपए पर हल्दी, कुमकुम तथा अक्षत अर्पित करें। कोई भी मिष्टान प्रसाद के रूप में रखे संभव ना हो पाए तो गुड़ या शक्कर से भी काम चल सकता है। फिर श्रद्धा पूर्वक माँ की आरती करके 14 बार प्रेम सहित बोले, जय माँ वैभव लक्ष्मी। माँ वैभव लक्ष्मी मेरी मनोकामना पूरी करे, ऐसा संकल्प लेकर सच्चे मन से माँ से विनती करे। प्रसाद बांटे और स्वयं भी ग्रहण करे। दिन में एक बार स्वास्तिक भोजन करे। यदि संभव हो तो उपवास रखे। पूजा में रखा गहना या रुपए लाल कपड़े में लपेटकर सुरक्षित रख ले। यह आगे आने वाले शुक्रवार को पूजा में काम आएगा। कलश में भरा जल तुलसी के पौधे को समर्पित कर दे तथा अक्षत पंछियों को आहार स्वरूप डाले। ऐसी शास्त्रोक्त विधि से व्रत करने वाले को शीघ्र फल मिलता है। साधु महाराज के मुख रविंद से यह वृत्तांत सुन दामिनी पुलकित हो उठी। उनके चरण स्पर्श कर उत्साहित स्वर में बोली, अब लगे हाथ उद्यापन की विधि भी बता दे महाराज। इसके बिना तो व्रत अधूरा ही रह जाएगा। अवश्य बेटी,
कहकर साधु महाराज उद्यापन की विधि बताने लगे। चाहे जितने भी शुक्रवार प्राय 11 या 21 व्रत करने का संकल्प लिया हो, लेकिन मन में माँ वैभव लक्ष्मी के प्रति श्रद्धा तथा आस्था बारंबार बनी रहनी चाहिए। जिस दिन अंतिम शुक्रवार का व्रत हो उस दिन शास्त्रोक्त विधि से उद्यापन किया जाता है। अन्य शुक्रवारों की भांति ही इस दिन भी पूजन करें। हाँ, प्रसाद के रूप में खीर अवश्य रखें। पूजा के बाद नारियल फोड़कर 7 कुंवारी कन्याओं को चरण धोकर कुमकुम का तिलक लगाकर पूजन करें। उन्हें सामर्थ्य अनुसार दक्षिणा दें और माँ वैभव लक्ष्मी व्रत की पुस्तकें उपहार स्वरूप भेंट में दें। फिर प्रसाद के रूप में खीर वितरित करें। अब माँ वैभव लक्ष्मी के सभी स्वरूप को मन ही मन नमन करते हुए कहे, हे माँ, यदि मैंने शुद्ध तथा निर्मल हृदय से आपकी स्तुति करते हुए वैभव लक्ष्मी व्रत विधि विधान अनुसार पूर्ण किया हो तो मेरी मनोकामना अवश्य पूरी करना। संतानहीनों को संतान देने वाली, दुखियों का दुख हरने वाली, अखंड सौभाग्य का वरदान देने वाली, कुंवारी कन्याओं को मन चाहा वर देने वाली माँ वैभव लक्ष्मी, आपकी महिमा अपरंपार है। अपने हर भक्त की विपत्तियां हरकर उन्हें सुख समृद्धि प्रदान करना। साधु महाराज से वैभव लक्ष्मी व्रत का शास्त्रोक्त ज्ञान प्राप्त करके दामिनी भाव विभोर हो उठी। उसे अपने भीतर एक अनोखे तथा असीमित आत्मबल का संचार होता महसूस हुआ। उसने भी माँ वैभव लक्ष्मी के 21 व्रत आते शुक्रवार से शुरू करने का संकल्प लेकर साधु महाराज को आदर सहित विदा किया और मन ही मन माँ वैभव लक्ष्मी का स्तुति गान करने लगी। 2 दिन बाद ही शुक्रवार आ गया। उससे पहली रात दुखों की मारी दामिनी ठीक से सो भी न सकी। माँ वैभव लक्ष्मी के व्रत करने से उसकी समस्याओं का अंत हो जाएगा, यह सोचकर वह मुंह अंधेरी उठ बैठी और स्नान आदि कर स्वच्छ वस्त्र धारण किए। आसन पर पूर्व दिशा की ओर मुंह करके दामिनी ने अपने सम्मुख रखी चौकी पर चावल की छोटी सी ढेरी बनाकर उस पर तांबे का कलश रखा। लेकिन जब स्वर्ण भूषण रखने की बात आई तो धर्म संकट में पड़ गई। सारे गहने पति ने दुर्योधनों की भेंट चढ़ चुके थे। विवाहित स्त्री थी तो मंगलसूत्र भी उतार कर नहीं रख सकती थी और कोई गहना था नहीं। तभी उसे उन नन्ही पायलों का स्मरण हो आया जो उसने अपनी आने वाली संतान के लिए बनवाकर रख छोड़ी थी और पति की निगाहों से उन्हें बचाकर रखा था। उसने झटपट वह पायलें निकाली और गंगा जल से धोकर उन्हें शुद्ध करके कलश पर रखी कटोरी में डाल दिया। डिब्बे की तली में से बची खुची शक्कर निकालकर उसे प्रसाद के रूप में रखा और विधि अनुसार व्रत किया। सर्वप्रथम उसने अपने पति को प्रसाद दिया। आने वाला पूरा सप्ताह बड़ी ही हंसी खुशी से बीता। बात बात पर झल्ला उठने वाला उसका पति अपेक्षाकृत शांत तथा संयत रहा। कोई मारपीट तथा कलेश घर में नहीं हुआ। इसे दामिनी ने माँ वैभव लक्ष्मी का चमत्कार समझा और मन ही मन उन्हें प्रणाम किया। माँ वैभव लक्ष्मी के प्रति उसकी आस्था और भी बलवती हो गई। इसी प्रकार शास्त्रोक्त विधि से दामिनी ने 20 शुक्रवार के व्रत पूरे कर लिए। इस बीच कई परिवर्तन हुए थे। उसका पति कुसंगति छोड़कर सीधी राह पर आ गया था और उसका कामकाज भी जमने लगा था। घर में यदि किसी चीज की बहुतायत नहीं थी तो कमी भी नहीं रह गई थी। यह सब माँ वैभव लक्ष्मी के चमत्कार और दामिनी की आस्था तथा
विश्वास का परिणाम था। 21वें शुक्रवार को व्रत का उद्यापन करना था। साधु महाराज के वचन अब भी मानो दामिनी के कानों में गूंज रहे थे। उनकी बताई विधि के अनुसार ही दामिनी ने शास्त्रोक्त विधि से उद्यापन किया। 7 कुंवारी कन्याओं को भोजन कराकर दक्षिणा दी। आसपास की सौभाग्यवती स्त्रियों में प्रसाद तथा माँ वैभव लक्ष्मी व्रत कथा की पुस्तकें वितरित की। माँ वैभव लक्ष्मी के हर स्वरूप को प्रणाम किया और कहा, आपकी महिमा निराली है माँ, आपने मेरे सारे दुख हर लिए, मेरी सभी मनोकामनाएं पूर्ण कर दी। मेरा उजड़ा घर फिर से बस गया। मेरा यह नया जीवन आप ही की देन है माँ। मैं आजीवन आपकी पूजा अर्चना करूंगी और दूसरों को भी आपकी महिमा से अवगत कराकर वैभव लक्ष्मी के व्रत रखने के लिए प्रेरित करूंगी। बोलो जय माँ वैभव लक्ष्मी, आपकी सदा ही जय हो।